हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा शिक्षा विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित एक तारांकित प्रश्न पूछी गई। प्रश्न इस प्रकार से थी कि क्या यह सही है कि राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में कार्यरत बल उपलब्ध नहीं है। फिर था दूसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापक दिनांक 12/12/2023 द्वारा अवर शिक्षा संवर्ग के कुल 68 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग मूल कोटि में प्रोन्नति दी गई, जिसमें से लगभग 35 से 40 पदाधिकारी सेवानिवृत्त भी हो गए, किंतु उन्हें प्रोन्नत पदों पर पदस्थापित नहीं किया गया। फिर अगला प्रश्न है, यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त कंडिका ख में वर्णित प्रोन्नत पदाधिकारियों के उच्च पदों पर पदस्थापन और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए कौन सी कार्रवाई की जा रही है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो उत्तर दी गई है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्तमान में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समुचित और प्रभावकारी अनुश्रवण एवं कार्य संचालन हेतु एक नए संवर्ग यानी बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन प्रक्रियाधीन है। यानी कि प्रखंड स्तर पे जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक नए संवर्ग बनाई जा रही है और उस संवर्ग का नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। ठीक है, और इसका गठन जो है कि अभी प्रक्रिया में है और संवर्ग का गठन होने के उपरांत नई संरचना के अनुरूप नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग एक नया जो बनाई जा रही है, इसकी एक नई संरचना होगी और इसी के अनुरूप जो है आगे जाकर जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो इसका अर्थ है कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए और नियमावली बनाने के लिए जो बैद्यनाथ यादव कमेटी बनाई गई है, उसी कमेटी की अध्यक्षता में एक नया संवर्ग बनाई जा रही है और इसके नियुक्ति क्या हो, नियमावली क्या हो, वो सब पे विस्तृत रूप बैद्यनाथ यादव कमेटी देगी और उसी के आधार पर नियमावली बनाई जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि आगामी अप्रैल महीने में निश्चित रूप से नियमावली तैयार कर ली जाएगी और देखनी है कि उसमें योग्यता क्या रहती है। यद्यपि जैसा कि सुनने में आ रही है कि कुछ लोग के अनुसार कि योग्यता सिंपल ग्रेजुएशन भी रह सकती है, वहीं कुछ लोग के द्वारा बोली जा रही है कि इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी या डीएलएड भी कंपलसरी हो सकती है। तो ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये जब बैद्यनाथ यादव कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके आधार पर नियमावली तैयार की जाएगी तभी स्पष्ट हो जाएगी कि इसके लिए क्वालिफिकेशन या तो सिंपल ग्रेजुएशन रहती है या बीए के साथ या ग्रेजुएशन के साथ बीएड या डीएलएड भी मान्य होती है। तो इसके लिए आप लोग को अभी थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी। फिर वहीं दूसरा भाग है बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग के पदाधिकारियों की उपलब्ध संख्या के आधार पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापित हैं। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग के सीधी भर्ती के कुल पद यथा कार्यक्रम पदाधिकारियों के रिक्त 50 पदों के विरुद्ध अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। यानी कि अभी 17वीं बीपीएससी की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा में 50 पदों पर नियुक्ति होगी। फिर कार्यक्रम पदाधिकारी के शेष रिक्त पदों को अवर शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति से भरी जाएगी। फिर है विभागीय अधिसूचना संख्या 1218 दिनांक 12/12/2023 द्वारा प्रोन्नत पदाधिकारियों के धारित पद को बिहार शिक्षा सेवा में उत्क्रमित कर उनसे कार्य लिया जा रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार से बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बिहार शिक्षा सेवा जिसके अंतर्गत डीपीओ लोग की जो नियुक्ति होती है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जवाब दी गई है। ठीक है। तो उम्मीद की जा रही है कि निश्चित रूप से आने वाले अप्रैल महीने में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियमावली जारी हो जाएगी और एक बड़े पैमाने पे वैकेंसी निकाली जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि ये विज्ञापन जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद जो है 71वीं बीपीएससी की विज्ञापन जो मई या जून महीने में आने वाली है उसमें ये जोड़ी जाएगी। तो 71वीं बीपीएससी भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। जिस तरह से 17th बीपीएससी में लगभग 2000 से ऊपर पद आई थी, उम्मीद की जा रही है कि 71वीं बीपीएससी चूँकि वर्ष 2025 में आ रही है और ये 2025 इलेक्शन ईयर है, इसलिए 71वीं बीपीएससी में लगभग 2000 के आसपास निश्चित रूप से वैकेंसी रहेगी। और यदि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद 71वीं बीपीएससी में जोड़ी जाती है तो कुल पदों की संख्या उम्मीद की जा रही है कि 2000 से अधिक भी हो सकती है और ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। तो इसके लिए आप लोग को भी थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी और देखनी होगी कि नियमावली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की किस प्रकार की बन के आती है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।